हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में दोस्तों अपन सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। दोस्तों क्लास में जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, जिसके कारण क्लास बहुत शानदार हो पाए। आज जल्दी आ जाओ क्लास में सभी स्टूडेंट। जल्दी आ जाओ क्लास में, कौन कौन है जो आज की क्लास में दोस्तों धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले, चुटकियों में क्वेश्चन कर लेंगे। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है दोस्तों, जो क्वेश्चन बोर्ड पे मैं सॉल्यूशन करवा दिया उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आपके आंसर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। दोस्तों चुटकी में क्वेश्चन करने वाले हैं, बिना टाइम वेस्ट करते क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, जिसके कारण क्लास बहुत शानदार हो पाए। दोस्तों चलिए भाई क्लास में आगे देखो। दोस्तों आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन क्या है? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के जवाब कैसे देते हैं? ऐसे क्वेश्चन अपने पास आ गया तो क्वेश्चन के जवाब कैसे देते हैं? बिना पेन चलाए आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपको इतना ही ध्यान रखना दोस्तों, इसका लॉजिक क्या है। देखो दोस्तों अपने पास 1/2 है, प्लस 1/6 है, 1/12 है, प्लस 1/20 है। ये क्वेश्चन के आंसर कैसे बताएंगे आप? ऐसा तो है नहीं दोस्तों इसमें भिन्नों का जैसे मान लो जोड़ करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको मैथ चुटकी में आंसर आने चाहिए मैथ के। तो दोस्तों आपने माइंड लगाया कि सर हमारे पास 1/6, 1/2, 1/6, 1/12, 1/20 है, तो क्या करें? आपको दोस्तों इतना ही ध्यान रखना है, जो हर है क्या अपने पास हर, इस हर का क्या करना आपको? हर का अपनों को क्या करना है? हर का गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। अब गुणनखंड करना सर, आप बोलेंगे सर 1 गुणा में 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1 गुणा में 2, 2 गुणा में क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, 3 गुणा में क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं, 4 गुणा में क्या लिख सकते हैं भाई? 5। अब दोस्तों आपके आंसर आ गए हैं, क्योंकि आपने 4 गुणा में 5, तो लास्ट वाली संख्या का गुणनखंड है। उनका अंतर कितना है भाई? 1 का अंतर है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हर के अपने पास अंश हर होता है, एक क्या होता है भाई? अंश होता है। एक अंश होता है, एक क्या होता है भाई? हर। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, माइंड में एक ही चीज सेटअप करनी है कि सर छोटी संख्या ऊपर होगी, बड़ी संख्या कहां होगी? नीचे होगी। तो अपने पास 4/5 इस क्वेश्चन के क्या आ गए? आंसर आ गए। दोस्तों आपको पता भी चल गया होगा कि ऑप्शन कौन सा है। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या आएगा कि सर 4 में क्या है? 5। अब अपना 3 में क्या है? 4, और 5 में कितना? 6, और 3 में है। तो दोस्तों आप बताएंगे सर इसका आंसर आएगा कितना? आ जाएगा इसका आंसर आएगा 4 में कितना आ जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा। जो इसमें दे रखा था तो इसमें दे रखा तो टाइप 4 में 5 आंसर आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। अभी जस्ट पैटर्न पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने? आपने ये पढ़ा है, यदि भिन्नों की संख्याओं का जब योग किया जाता है तो अंश में क्या देखा जाता है? हर। अंश और हर में क्या देखा जाता है? अंतर। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। करना क्या है? तो आप बोलेंगे सर हम जानते हैं इस क्वेश्चन को, देख के हम आंसर बता सकते हैं। मुझे पता है, जो मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट आंसर बता सकते हैं। क्या किया आपने कि सर 1 गुणा में 2 किया, क्योंकि पहले वाला जैसा क्वेश्चन ही तो है। इसको क्या किया भाई? 2 गुणा में 3 किया, और 3 गुणा में क्या किया? 4 किया। मतलब इस प्रकार से सीरीज चल रही नहीं चल रही है। आपके पास इस क्वेश्चन है 9 गुणा में क्या कर दिया? 10 कर दिया। अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि सर छोटी संख्या ऊपर होती है, बड़ी संख्या कहां होती है? नीचे। तो 9 ऊपर आ जाएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं होगा। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 9/11, ये गलत है भाई। अपने पास सेकंड क्या है? 9/10, ये आंसर एकदम करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, ये आंसर क्या होगा? 9/10 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि आपने समझा है हर का जो आपने गुणनखंड किया, और गुणनखंड का अंतर कितना था? 1 था। ऐसे क्वेश्चन को आप आंसर देखते ही बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं इसी टाइप का मैं खुद लिख के बताता हूं, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे मैंने लिख दिया, आपके पास 1/2 है, 1/4 है, 1/6 है। एक बटा में 6 है, प्लस 1/12 है, और 2 डॉट मैंने दे दिया आपके पास 1/132 है। दोस्तों इस क्वेश्चन आंसर देखते बता दो क्या आंसर आएगा। आप बोलेंगे सर 1 गुणा में 2 होता है, और 2 गुणा में क्या होता है? 3 होता है, 3 गुणा में क्या होता है? 4 होता है। इसी प्रकार से 11 गुणा में
12 होता है, उसका आंसर सदैव जो अपने सॉल्यूशन आता है 11 गुणा 12 करते हैं वो सदैव कितना आता है 132 आता है। तो आप बताएंगे सर बड़ी संख्या क्या रहेगी नीचे, तो 12 कहां आ गए नीचे, छोटी संख्या क्या रहेगी ऊपर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हम चुटकियों में बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, क्लास में दबा के शेयर कर दो जिसके कारण क्लास बहुत शानदार हो पाए क्लास में। चलिए भाई दोस्तों देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर आपके माइंड में आ गए, मुझे पता है इस क्वेश्चन के आंसर आप जरूर सही बताएंगे क्योंकि आपने कंसेप्ट समझा है। क्योंकि हर का क्या करेंगे गुणनखंड, हर का गुणनखंड करेंगे, छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे, होगा नहीं होगा। तो दोस्तों आपको पता चल गया सर एक गुणा में क्या है 2 है, 2 गुणा में क्या है 3 है, 3 गुणा में क्या है 4 है, मतलब अपने पास 8 गुणा में क्या है 9। तो दोस्तों आपके आंसर भी आगे कितने होगा कि सर 8 तो कहां होगा ऊपर, 9 कहां होगा नीचे, मतलब 8 बटा में क्या होगा 9 आंसर होगा। तो दोस्तों आप बताओ आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें 8 बटा 9 है और 8 बटा 19 है, 4 है 3 है, क्या आंसर आएगा कि सर 8 बटा में 9 आएगा, मतलब ए आंसर होगा नहीं होगा। तो मुझे पता है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएंगे। पता चल गया होगा आपको दोस्तों क्या होगा, गुणनखंड करो, गुणनखंड का अंतर 1 होना चाहिए, छोटी संख्या ऊपर बड़ी संख्या नीचे, फिर आंसर आप बता देंगे। आप मुझे बताएंगे दोस्तों, मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं आपके पास। मैंने लिखा 1 बटा में 2 लिखा, 1 बटा में मैंने 6 लिखा, 1 बटा में मैंने 12 लिखा, डॉट 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 मैंने दे दिया आपके पास 1 बटा में 156 दे दिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या आएगा। आप बोलेंगे सर 1 बटा में 2, 1 बटा में 6, 1 बटा में 12, 1 बटा में 156। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन का आंसर चुटकी में ज्ञात करना जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि आपने कंसेप्ट तैयार है। आप बोलेंगे सर हम जानते हैं, इसमें क्या किया, इसमें ये किया 1 गुणा में 2 है, 2 गुणा में क्या है 3 है, 3 गुणा में क्या है 4 है, मतलब ये क्या हो गया 12 गुणा में 13 करेंगे। 12 को जब 13 से गुणा करते हैं 156 आता है, कितना आता है 156 आता है। उस क्वेश्चन का आंसर सदैव हम जानते हैं कि सर बड़ी संख्या क्या आएगी नीचे और छोटी संख्या क्या आएगी ऊपर। बोलो आप बताएंगे चुटकी में इस क्वेश्चन का आंसर बताया नहीं बताया, क्योंकि आपने कंसेप्ट देखा है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो चुटकी में उस क्वेश्चन को उड़ा देना, देखते ही बता देना है। अपने गांव में होता है ना, कई बुजुर्ग आदमी होते हैं वो बता देते ना ये महिला उस परिवार की है, होता ही नहीं होता, वो देख के बता देते हैं। तो देख कर आंसर बताना ही मैथ आपका समझ में आ जाएगा। मुझे पता चल जाएगा कि इनको देखते हैं आंसर बता देंगे, बिना टाइम वेस्ट करते, बिना पेन चलाते हुए भी आंसर बताएंगे, बिना पेन कॉपी करना अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप चुटकी में बता दो दोस्तों, जिसके कारण मैं आपको 100% के आपके हर चीज से समझ में आ जाएगी। कैसे होता है ऐसे क्वेश्चन, सर हमारे पास तो ऐसे भाग का बड़ा सीरीज का क्वेश्चन आ गया, हम क्या करें। अरे कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैं बैठा हूं ना जब तक, कुछ नहीं करना। आपको ये ध्यान रखना है घन के अंदर चल रही है, किसमें चल रही है, अरे घन के अंदर चल रही है, और किसमें चल रही है, भाग में चल रही है। तो इस क्वेश्चन का आपको घनमूल निकाल देना है। 27 के घनमूल कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। अब हुआ कैसे, आपको यह ध्यान रखना है, यदि संख्या किसमें चले, घन में चले, और संख्याओं के बीच में क्या हो, भाग हो, ऐसे क्वेश्चनों का आंसर सदैव क्या होता है, दी गई संख्या का क्या कर दो, घनमूल निकाल दो, मतलब क्यूब रूट निकाल दो, वही क्या होता है इसका आंसर होता है। तो 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है। होता कैसे है, आप जानते हो कि सर 3 की पावर 3 करते, 3 गुणा में 3 गुणा में 3, मतलब कितना होता है भाई 27 होता है। 3 तारी 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 27, इसका होता नहीं होता है। तो 27 के घनमूल कितना होता है, 3 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, वो 27 होता है। इसी प्रकार का इसका आंसर क्या आ गया, आपको पता चल गया सर 3 आएगा, तो मतलब ए है क्या, नहीं है, 2 है क्या, नहीं है, 0 है क्या, नहीं है, लेकिन डी इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा। पता चला नहीं चला आपको। इसी प्रकार का मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं दोस्तों, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ आप, जैसे मैं लिखता हूं कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर आना चाहिए, तब मुझे पता चल जाएगा तो मेरा पढ़ाया हुआ सारा कंसेप्ट है वो हर स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। जैसे मैंने लिखा आपके पास ये घनमूल है,
मैंने लिखा 64 भाग घनमूल है, और मैंने लिखा 64 भाग ये घनमूल है, घनमूल है, और मैंने लिख दिया 64 डॉट डॉट कहां तक दे दिया, अनंत तक दे दिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? मैंने आपके पास ए ऑप्शन दिया है, मैंने आपके पास बी दिया है, मैंने सी दिया है और मैंने डी दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? तो आपने समझा है कि सर कोई भी संख्या घन में चले, किसमें चले? घन में चले, और कहां तक चले? अनंत तक चले, और संख्याओं के बीच में क्या हो? भाग हो, तो उसी संख्या का घनमूल निकाल देते हैं। तो मतलब 64 का घनमूल निकालेंगे, 64 का आप जानते हो सर 4 होता है, क्योंकि 4 का जब क्यूब किया जाता है वो कितना होता है दोस्तों? 64 होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा दोस्तों? पता चल गया कि सर इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। हम इस टाइप के क्वेश्चन देखकर ही आंसर बता देते हैं। समझ में आ गया होगा? जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर देखते ही आपको बताना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से आप इस चीज को नोट के लिए। क्लास को दबा के शेयर कर दिया, जिसके कारण क्लास बहुत शानदार हो पाएगी दोस्तों। क्लास में सभी जुड़ जाओ जल्दी से। दोस्तों आपके लिए स्क्रीन पर शानदार क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे, जरूर जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर मैं क्वेश्चन डाल रहा हूं, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए आपके। देखते हैं आंसर, कमेंट में आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो। अरे देखते तो बता दो क्या आंसर होगा इसका। अभी मैंने बताया क्या होता है कि सर, किसी भाई का कमेंट आया कि सर हम इसका आंसर बता दिया। मैंने पूछा कैसे बता दिया? उसने बोला कि सर कोई भी संख्या घन में चले, किसमें चले? घनमूल में चले, और संख्या क्या बीच में क्या हो? भाग हो, उसके आंसर हम बता देते हैं कि सर 125 है। 125 का घनमूल करते हैं तो हमारे पास 5 आता है। उस स्टूडेंट को मैंने बोला कि शाबाश स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। मतलब रेलवे के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उस बंदे ने 100% उसका नंबर एक भी नहीं कटेगा, उसने कंसेप्ट समझा। क्लियर चीज। अब बात करेंगे, सर हम जानते 5 का घनमूल करते हो, 5 का क्यूब करते हैं, वो कितना आता है अपने पास? 125 ही आता है। कैसे आता है? 5 गुणा में 5 करे, 5 गुणा में 5, पचम 25, 25 पंजे 5, पचमे 25। या मान लो 5 को 5 से गुणा 25, 25 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया? 125। 125 का घनमूल निकालते हैं तो सर हमारे पास कितना जाता है? 5 आ जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते बताया नहीं बताया? अरे मेरे दोस्तों आप इस चीज का बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? घनमूल लगाया मैंने 216, भाग लगाया है और मैंने घनमूल लगाया 216, और भाग लगाया, घनमूल लगाया मैंने 216, इसका है तो डॉट डॉट कहां तक जा रहा है? इसका आंसर मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। आप बोलेंगे सर इसको ऑप्शन डालो, चलो मैं ऑप्शन भी दे देता हूं आपको। बी है, सी है, और क्या है भाई? डी है। अरे आपने ऑप्शन मांगे, मैंने ऑप्शन दिए। आप बोलेंगे सर इसका ऑप्शन 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताओ मुझे, क्योंकि आपने क्वेश्चन मांगा, मैंने क्वेश्चन दिया और उसके मैं आंसर मांगने के लिए हकदार हूं, और उसके आंसर बताने के लिए आप भी हकदार हो। आप बोलेंगे सर 216, 216, 216 कहां तक चल रहा है? अनंत तक चल रहा है। संख्याओं के बीच में क्या है? भाग है। तो आपने 216 को पकड़ा, पकड़कर 216 का घनमूल निकाला। 216 का घनमूल कितना आ गया? सर 6 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। पता चल गया कि आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो चुटकी में आप सोल्व कर सकते हो। चले आगे, देखो आपके पास क्वेश्चन। क्लास को दबा के शेयर कर दो, जिसके कारण क्लास बहुत शानदार हो पाएगी दोस्तों। क्लास में काफी सारे स्टूडेंट जुड़े उनको मेरे तरफ से थैंक्स स्टूडेंट। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, उससे पहले आपके माइंड में पूरा अच्छी तरह कंसेप्ट होना चाहिए कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उसको देखते एक बार तो बताने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज नहीं भी आया तो उसकी हम बताएंगे, नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा। मैं बैठा हूं ना जब तक। अरे परिवार के अंदर पिताजी बैठे तब टेंशन लेने की जरूरत क्या है? अरे मैथ के अंदर मैं बैठा हूं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शाबाश। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, नया क्वेश्चन आया, देखते आप आंसर बताएंगे। सर ऐसे क्वेश्चन को हम तो चुटकी में कर सकते हैं,
कैसे कर सकते? मैं बोलूंगा आपको कि एक आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका स्क्वायर करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। सर हमको ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ये ए है और ये क्या है, बी है, ऐसा तो दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करेंगे सर, हम जानते हैं एक, मान लो अपने पास कितने हैं हम जानते हैं, इसको क्या करना है, एक बार जोड़ना है, मतलब 105 प्लस 104 गुणा में क्या करना है 105 माइनस 104 करेंगे नहीं करेंगे? इन दोनों को एक बार जोड़ा तो कितना हुआ भाई 105 प्लस 104, एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है घटाना है, और आपस में क्या करना है गुणा करना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मैथ की एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उस आइडेंटिटी से हम इसका आंसर बता देते हैं। आप बोलेंगे सर 105 104 को जोड़ेंगे तो 209 होंगे और इनका डिफरेंट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब 209 इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। चलो दोस्तों आप इसमें ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन है, ए है क्या, ए है, बी है क्या, देखो आप अभी देख लेते हैं। सर हमारे पास 109 ए ऑप्शन है, तो करेक्ट कर दो ना भाई। यदि आपके पास 209 आ रहा है, 209 को आप करेक्ट कर दो, आप आंसर रेडी। इसका आंसर क्या आएगा 209, होगा नहीं होगा। चलो दोस्तों मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देता हूं, उस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। जैसे मैंने बोला 75 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, भाई इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, कमेंट में जल्दी से बता दो क्या होगा। सर हम जानते हैं सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ऐसे क्वेश्चन हम चुटकी में सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि सर एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है घटाना है, आपस में क्या करना है गुणा, बस जोड़ना घटाना और आपस में गुणा करना। जोड़ दो भाई, आप बोलेंगे सर 75 प्लस कितना हो गया 60 और 75 माइनस कितना हो गया 60, गुणा कर देंगे 75 60 कितना हो गया सर 135 हो गए, होंगे नहीं होंगे 135, दोनों का डिफरेंट करेंगे कितना आएगा 15 आएगा, कितना आएगा भाई 15। अब इस क्वेश्चन के आंसर बता दो क्या आएगा। आप बोलेंगे सर 135 को अपन 15 से गुणा करेंगे तो 5 आ गया, 2 लग गई कैरी, 3 15 17 यहां से लगी 1 आ गया, फिर 5 5 6 गुणा में क्या कर देंगे भाई 135, 5 का 5 आ गया, कितना आ गया 2 यहां से लगी 1 आ गई, 6 3 कितने हो गए 9 और 1 10 यहां से लगी 1, तो अपने पास 2 कितना आ जाएगा 200 2025, होगा नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपने चुटकियों में बता दिया, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस क्वेश्चन के आंसर चुटकी में आने चाहिए। चलो भाई सर ये क्वेश्चन आ गया, इसके तो आंसर हम बता सकते हैं क्या आएगा। सर क्या आएगा भाई, आपने समझा अभी जस्ट कि सर एक बार तो जोड़ना है फिर घटाना है, दोनों को आपस में क्या करना है गुणा करना है, इसी इजी क्या होगा। बोलेंगे सर हम जानते हैं, आप जानते हो कि सर आप बोलेंगे सर 205 है, एक बार जोड़ दिया, एक बार क्या कर दिया भाई घटा दिया, एक बार तो जोड़ दिया 205 को 199 जोड़ दिया, एक बार क्या करना है 205 में 199, आप बोलेंगे सर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 9, ये कितना हो गया भाई 4 14, ये कितना हो जाएगा भाई इसमें जोड़ो 99, इसमें जोड़ा तो कितना होगा 304 और 400 कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। गुणा में अंतर कितना है भाई 105 में 205 में से 199 गया तो सर 6 आएगा। जब इनका गुणा करूंगा तो कितना आएगा 24 आएगा, आएगा नहीं आएगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 2424 आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, मैंने लिखा आपके पास 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जल्दी से बता दीजिए। आपने बोला सर 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर, एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है घटाना है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100 प्लस कितना आ गया 99, घटाएंगे तब कितना आएगा 100 माइनस 99, जोड़ेंगे कितना आएगा 199, गुणा करेंगे 1 से तो क्या आ जाएगा 199, होगा नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। तो आपने क्या समझा
कोई भी दो संख्या हो उनका स्क्वायर का जब संख्याओं का अंतर पूछा जाए तो एक बार जोड़ देना है, एक बार क्या कर देना है, घटा देना है और आपस में गुणा कर देना है। इसके आंसर ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है दोस्तों, उस क्वेश्चन का आंसर आप चुटकियों में मुझे बताने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास, ये कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे भाई? अरे अपन बैठे हैं ना, इतना बड़ा क्वेश्चन क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है जब तक मैं बैठा हूं तब तक। आप बोलेंगे सर 99 गुणा 99 गुणा 99, आप बोलेंगे सर 100 गुणा 100 गुणा 100। आपको इतना ही ध्यान रखना, कोई भी संख्या एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार, दो बार, तीन बार, जब नीचे दो दो बार हो फिर अपन पास एक दो, तो करना क्या है? आप बोलेंगे सर इन दोनों के बीच में यदि प्लस है तो आंसर भी क्या होगा? प्लस, मतलब 99 प्लस 100 कितना हो गया? 199। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 199। कौन सा ऑप्शन है? आप बोलेंगे कि सर सी ऑप्शन है। हाँ भाई, मनोज कुमार क्लास में जुड़ चुका है अभी जस्ट, और काफी सारे स्टूडेंट और भी है। मनोज कुमार बोला गुड नाइट सर, वेरी गुड नाइट नहीं बोलूंगा, अभी क्लास प्रॉपर देखो। आप लेट कैसे हो गए भाई? क्लास तो आपको जरूर जुड़ना था ना, क्लास में जल्दी जुड़ जाया करो आप। फिक्स आपको पता है 8 बजे अपनी क्लास स्टार्ट हो जाती है, मैथ की धमाकेदार क्लास होती है दोस्तों, तो आप क्लास में जरूर जुड़ जाया करो, समझ गए? और भी अपने डियर स्टूडेंट आपके फ्रेंड सर्कल में, उनको सबको आप मोटिवेट किया करो कि मैथ की क्लास शानदार होती है अपनी, लेकिन आपने जुड़ना जरूर है, डाटा बचा के रखा करो आप। इसका आंसर कितना होगा सर? 199 हो गया। कितना हुआ भाई? 199 हुआ। कैसे हुआ? कि सर हमने तो कुछ किया ही नहीं, कैसे आ गया भाई? आपको इतना ही ध्यान रखना है, दो संख्याओं के बीच में यदि सिंबल प्लस है, संख्या 3 बार है, तो उनका आंसर क्या होगा? इन दोनों को जोड़ दो। यदि यहां पर माइनस है तो इन आंसर क्या होगा? इन दोनों को घटा दो। क्लियर है चीज? इन दोनों के बीच में क्या है? प्लस, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? प्लस। यदि माइनस होता तो माइनस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। जैसे मैंने लिखा आपके पास 25 गुणा में 25 गुणा में 25 प्लस मैंने दिया 24 गुणा में 24 गुणा में 24 बट्टा में आपके पास है 25 गुणा में 25 प्लस 24 गुणा में 24 प्लस 25 गुणा में 24। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बता दो कि सन ऐसी कोई भी कैलकुलेशन हो उसका आंसर हम चुटकियों में बता देते हैं। आप बोलेंगे सर 25 एक बार, दो बार, तीन बार, फिर क्या है? प्लस है। प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। 24 गुणा 24 गुणा 24 है, 3 बार है। 2 बार 25 है, 2 बार 24 है, एक बार दोनों साथ में है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा आपके पास? आप बोलेंगे सर इन दोनों के बीच में प्लस है, तो इन दोनों के बीच में प्लस है तो क्या कर देंगे? 25 प्लस सर 24, हम जानते हैं 49, मतलब 49। इसका आंसर होगा नहीं होगा? अरे होगा ना, 49 तो होगा इसका आंसर, समझ गए होंगे आप। यदि यहाँ माइनस होता तो हम क्या कर देते? अंतर कर देते। प्लस है तो क्या कर दिया? योग कर दिया। हुआ कैसे वो मैं बता देता हूं। इस क्वेश्चन को देखते हैं आप आंसर कैसे बता देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है दोस्तों, उस क्वेश्चन का आंसर आपको चुटकी में बताना है। अब देखो इसका कंसेप्ट मैं समझा देता हूं आपको, कंसेप्ट होता क्या है। देखो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि सर हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, हम जानते हैं एक होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, या प्लस कर देते, एक बारी माइनस है एक बारी क्या है? प्लस। अब दोस्तों आपको ध्यान रखना होता क्या है। ये क्वेश्चन आपके पास है तो इसको कैसे कर? आप बोलेंगे सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो, तब यदि यहां माइनस है तो ए माइनस बी लिख दो। क्या समझे? यदि सर यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी, कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूं, हिंट कैसे करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा तो आप बोलेंगे सर ए माइनस बी हो गया। अब ध्यान रखना, यदि दोस्तों यदि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, यदि यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस लगा, अंदर ध्यान रखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होना। आप बोलेंगे सर ए माइनस
ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी, तो यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस लिखो, यदि बाहर माइनस तो अंदर क्या कर दो, प्लस कर दो, आंसर रेडी है। आप बोलेंगे सर इसका क्या, ए प्लस, या प्लस है तो प्लस लिख दो, ब्रैकेट के अंदर क्या बनेगा माइनस में, ए क्यूब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए बी कर देंगे। अब क्या कर देंगे, माइनस से ए बी कर देंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक बार मुझे मेरे साथ बोलेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए माइनस बी ब्रैकेट ओपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आंसर होता है सर, होता है नहीं होता है। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है सर ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab होता है, वहां क्या लिखेंगे, ए बी आंसर लिखेंगे। यह आइडेंटिटी से अपने पास क्वेश्चन सोल्व हुआ है। कैसे हुआ वो देखो, आपने लिखा सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसी से बताया। तो आप लिखेंगे सर हम जानते हैं इसको क्या होता है भाई, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस क्या करते हैं, बटे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है। आप बोलेंगे सर हम जानते हैं ये तो कट गया ऐसे सेम, आंसर क्या है भाई, ए प्लस ये आंसर है। इसी प्रकार से जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने लिखा आपके पास 55 गुणा में 55 गुणा में 55 प्लस 40 गुणा में 40 गुणा में 40, 3 बार लिख दिया। बट्टे में आप बोलेंगे सर 55 गुणा में 55 प्लस 40 गुणा में 40 प्लस 55, 40 गुणा में 50। आप बोलेंगे सर इन दोनों के बीच में प्लस है तो आंसर क्या होगा भाई, प्लस तो आपने लिख दिया कि सर ए प्लस बी आंसर होता है, मतलब 40 प्लस कितना हो गए 50, वो कितने हो गए सर हमारे पास 90, 90 इसकी आंसर। लेकिन ये दो आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये दोनों आइडेंटिटी आपको याद ही करनी पड़ेगी। आप नोट कर लिया करो जिसके कारण आपको इजी बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं, इसका आंसर मनोज कुमार पूछ रहा सर सवाल क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, अरे भाई क्यों नहीं पूछ सकता, आपके लिए तो है, जरूर पूछो आप जो भी क्वेश्चन है। चले आगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप देखते मुझे बताएंगे सर इसका आंसर क्या आएगा। अरे इतना बड़ा क्वेश्चन इतना देख के घबराना है क्या, मैं बैठा हूं ना जब तक। आप बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चन का आंसर करते क्या है, होता क्या है, लेकिन आपके माइंड में ये भी चला सर हम इसका आंसर बता देते हैं। कैसे, आप बोलेंगे सर 225 है, 225 का जो रूट होता है वो 225 का रूट होता है सर वो 15 का होता है। आप बताओ 225 रूट के अंदर 225 है, इसका मतलब कितना हुआ, 15 हुआ। जब 15 154 में जोड़ देते हैं, आप बोलेंगे सर 154 में जब 15 जोड़ते हैं तो ये कितना बन जाता है 169। 169 किसका आ जाता है दोस्तों, 13 का आ जाता है। 13 जब ये 108 में जोड़ देते हैं तो रूट के अंदर 108 प्लस कितना हो जाएगा 13, तो आप बोलेंगे सर ये हो गया 121। मैं बोलूंगा आप जानते हो सर 121 किसका होता है, सर 11 का होता है। 11 जब 25 में जुड़ जाता है तो रूट कितना हो गया 25 प्लस कितना हो गया 11, ये कितना बन गया भाई 36। 36 का मान जानते हो सर कितना होता है 6 होता है। जब 6 किस में जुड़ जाएगा 10 प्लस कितना हो गया 6, ये कितना बन गया 16। 16 का मतलब कितना आ गया 4। हम जानते हैं सर, हम जानते हैं जो ऊपर वाला डिजिट है उसका आंसर कितना आया 16। रूट कितना है 16, रूट 16 का जो मान होता है वो मान कितना होता है, जब रूट 16 होता है उसका जो मान होता है वो 4 होता है, मतलब ऊपर वाली संख्या का मान कितना आ गया 4। लेकिन नीचे कितना है 8 के घन है, 8 के क्या है घनमूल है,
तो 8 का घनमूल जानते हो आप, 8 का घनमूल क्या होता है सर, 2 होता है। तो 2 का भाग देंगे 4 में तो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, आप बताएंगे सर 3 4 5 6, अब क्या लिखूं मैं इसका आंसर, आप बोलेंगे सर ऊपर वाले का तो कितना आ गया 4, अब 2 आंसर होगा नहीं होगा, तो इसका आंसर डी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें, 2 आंसर हो जाएगा। हुआ कैसे, एक बार वापस समझाता हूं दोस्तों, कैसे हुआ, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जैसे मैं वापस समझाता हूं, एक बार पूरी तरह ध्यान रखना है कि दोस्तों अपने पास क्या हुआ। चले आगे, ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्या करना है आपको, पता है इस चीज का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है सर, 4 प्लस रूट 44 प्लस रूट कितना है 1000, 10,000 है सर, 1000 होता तो घनमूल निकाले। अरे भाई कुछ नहीं है इसमें, देखो आप बोलेंगे सर हम जानते हैं जब रूट के अंदर 00 वाली होती है तो बाहर कितना निकलता है, 10 निकलता है। अरे तो भाई रूट के अंदर जब 1000 वाली होती है 10,000, मतलब जब 2 जीरो होता है तो 1 जीरो बाहर निकलता है, 4 जीरो होता है तो बाहर कितना निकलेगा, 2 जीरो निकलेगा। तो ये जब रूट हटेगा तो मतलब कितना आएगा 100, जब 100 इसमें जोड़ूंगा तो रूट कितना बन जाएगा, 144 बन जाएगा। रूट 144 का कितना होता है, 12 होता है। जब 12 इसमें जोड़ूंगा तो आप बोलेंगे सर रूट 4 प्लस कितना हो गए 12, ये कितने बन गए रूट 16, रूट 16 का मान कितना होता है 4 होता है। हमारे पास कौन सा आंसर है भाई, सी आंसर है। समझ गए होंगे, एक बार वापस टेली करो आप इसकी क्या आंसर आएगा। दोबारा देखो क्वेश्चन को, शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आया था, सी। आप बोलेंगे सर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हम जवाब दे सकते हैं, और कैसे देख सकते हैं भाई मनोज भाई, देखो आप बोलेंगे सर ये 10,000 है, 10,000 का जब रूट निकालते हैं तो कितना आता है सर, 100 आता है। मैंने बोला यहां से 100 आया, ये पूरा हट गया, क्या आया 100, और 100 जब 44 में ऐड हुआ, इसके ऊपर लगा क्या हुआ है ऐड, तो ये कितना हो गया 144 आंसर हो गया। आप जानते हैं सर 144 का जो रूट होता है वो किसका होता है भाई, 12 का, वो याद करना पड़ेगा आपको, कैसा होगा 12 का। जब 12 का इसमें जोड़ेंगे मतलब एक 4 प्लस कितना हो गया 12, ये जोड़ेंगे कितना हो गया 16, 16 का जो मान होता है वो कितना होता है, रूट 16 होता है, उसका मान कितना जाता है 4। इसका आंसर क्या था, सी था। क्लियर है चीज, इस प्रकार से इसका आंसर बता दिया। किया क्या, 1000 थे, 1000 का क्या किया, जो रूट थे 10,000 थे, 10,000 का क्या किया वर्गमूल निकाला, तो कितना है 100, 144 में 144, 144 का कितना हुआ 12, 12 जब 4 में जोड़ा तो कितना बन गया 16, 16 का हम जानते हैं कितना होता है 4 होता है। समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या आ गया, सी आ गया। क्लास को दबा के शेयर करो जिसके क्लास बहुत शानदार हो पाएगी दोस्तों अपनी। समझ गए होंगे, ऐसे क्वेश्चन को छुट्टियों में आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, अरे करेंगे जरूर, धीरे धीरे सीखेंगे, लेकिन सिखा दूंगा दोस्तों, मैथ का डर मैं खत्म ही कर दूंगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा दोस्तों, इस पर ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, देख के पता चल गया होगा सर 510 प्लस रूट 344 प्लस 289, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, अरे कुछ नहीं करना है। आप जानते हो कि सर हमारे पास 289 होता है, ये 289 किसका होता है भाई, 17 का स्क्वायर होता है। जब ये 289 के रूट लगता है तो बाहर कितना आ जाता है 17 आ जाता है। बस 289 कितना होता है भाई, 289 होता है वो किसका होता है भाई 17 का। जब 17 344 में जोड़ेंगे, 344 प्लस 17 जोड़ेंगे तो सर ये किसका होगा 361। 361 किसका होता है, ये 19 का होता है। मतलब यहां तक आपको पता चल गया कितना आया 289, 17 का 17 को 344 में 361, 361 का मान कितना आ गया 19, 19 जब किसमें जोड़ेंगे 510 तो ऑलरेडी है, और 19 और जोड़ गया तो कितना हो गया 529। 529 किसका होता है भाई, जल्दी से बता दो मुझे, 529 सर 23 का होता है। मतलब इसका आंसर कितना हो गया 23 हो गया, क्योंकि 529 होता है वो किसका होता है 23 का आंसर होता है। समझ गए, क्या आंसर आएगा इसका 23, मतलब कौन सा आंसर आ गया सी। जल्दी से बता दो आप, समझ गए होंगे, जल्दी इस क्वेश्चन को नोट कीजिए आप इसको।
समझ गए होंगे आप। जल्दी से क्वेश्चन का नोट आंसर बता दो दोस्तों। एक क्वेश्चन में इधर और दे देता हूं, जैसे मैंने बोला आपके पास 225 और मैंने यहाँ 225 लिख दिया, और मैंने यहाँ आपके पास 225 और मैंने यहाँ आपके पास लिख दिया कि सर हमारे पास 1 है। इसका आंसर क्या आएगा? आप बोलेंगे सर 225 का मतलब कितना होता है? सर 15 होता है। अरे जब 15 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस 1 कितना हो गया? 16 हो गया। 16 का मतलब कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। क्लियर है चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तो माइंड को प्रिपरेशन कर लो अच्छी तरह कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत धमाकेदार आएगा दोस्तों, ये मैं कह सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, जबकि के साथ में आ रहा है 60 सेकंड की स्पीड है, 60 सेकंड पर आवर की स्पीड है। देख लो 60 सेकंड, 60 सेकंड में आ रहा है आंसर, मतलब 1 मिनट। लेकिन क्वेश्चन तो सर 1 मिनट का आ रहा है, हम 1 सेकंड में उड़ा देंगे उसको। क्यों? क्योंकि हमने कंसेप्ट समझा है। ये क्वेश्चन रहा। सर इतना बड़ा क्वेश्चन क्या करें? अरे कुछ नहीं करना भाई, देखो क्वेश्चन क्या है। सर आप बोलेंगे सर हम जानते हैं कि सर रूट के अंदर 900 होता है, रूट के अंदर 900 है, और प्लस सर हम जानते हैं रूट के अंदर 009 है, हम जानते हैं, और माइनस लगा हुआ, माइनस लगा हुआ है। आप बोलेंगे सर 0.00 1 2 3 4 5, 5 बार 0 1 2 3 4 5 और 9, मतलब 6 संख्या। अरे 900 का कितना होता है दोस्तों? 900 का हम जानते हैं कितना होता है कि सर 900 का 30 होता है। होता है नहीं होता है? आप बोलेंगे सर इसको कैसे करें? मैं बोल रहा हूं आपके पास यहां पॉइंट लगा हुआ है, मतलब 9, अरे एक संख्या 2 संख्या, मतलब नीचे कितना लगा दिया? 100। माइनस का माइनस। आपके पास कितनी संख्या है? पॉइंट लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6, मतलब 9 का 9 लगा दो, नीचे कितने जीरो लगा दो? 6 जीरो लगा दो, क्योंकि पॉइंट का क्या बन जाता है? 1। जितनी संख्या होती है उतनी क्या लगा दो? जीरो। 1 2 3 4 6 आ गया। आप बोलेंगे सर ये तो कितना आ गया? 30 आ गया। मैं बोलूंगा भाई ये कितना आ गया? 3 आ गया। नीचे कितना? 100 का मतलब क्या आ गया? 10 माइनस। आप बोलेंगे सर हमारे पास कितना है? 9 का कितना आ जाएगा? 9 का आ जाएगा 3। कितनी संख्या? 1 2 1 2 3 4 5 6, 5 का मतलब कितने जीरो आ गए? 3 जीरो आ गए। ये कितना हो गया? 30। ये कितना हो गया? 0.3। 10 का भाग देंगे 0.3 माइनस 0.003, इसका आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 30.3 आ गया, माइनस करना है 0.003। आप बता दो दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? समझ गए होंगे आप। आप बताएंगे सर हम जानते हैं इसका क्या आएगा। अरे क्या आएगा आंसर? जब 0.30 में से आंसर घटाएंगे तो पहले तो ऑप्शन देके बता दो। आप बोलेंगे सर 435 तो नहीं आएगा, क्योंकि तब 300 में से 0.7 जाएगा तो 297 आएगा। 300 में से 3 घटाओ 297, मतलब क्या आएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे हुआ? क्योंकि आप बोलेंगे सर 300 में से 0.003, मतलब 0 लगा सकते हैं। आप बोलेंगे सर 10 में से 3 गया तो कितना आया? 7। 9 में से 0 गया तो 9। 2 यहाँ कैरी लग गई तो कितना आ गया? 2। ये कितना आ गया? 30। तो कितना आ गया अपने पास? 30.297, 30.297, 30.297 इसका आंसर होगा। चुटकी में बता दिया होगा। अरे क्वेश्चन बहुत अच्छा था, लेकिन समझा दिया होगा आपको। मिट्टू कुमार वर्मा बोल रहा है कि बहुत शानदार है क्लास। भाई क्लास तो है, क्लास में आप लेट जुड़े हो, क्लास में आप लेट जुड़े हो। क्लास की धमाकेदार तो स्टार्टिंग में देखी होगी आपने। अरे क्लास तो अभी स्टार्ट की है, अभी तो फिल्म का ट्रेलर आया दोस्तों, फिल्म तो बहुत बाकी है। अभी तो मैंने बेसिक स्टार्ट किया है, जोड़ बाकी गुणा भाग सिखा रहा हूं अभी तो। जब दोस्तों चैप्टर आएगा, चुटकियों बिना फॉर्मूले से हर चैप्टर करवाऊंगा। आपने कभी ऐसा फॉर्मूले से पढ़ा होगा, लेकिन मैं बिना फॉर्मूले से आपसे पूरे चैप्टर को करवा दूंगा। समझ गए हो? जब तक मैं बैठा हूं ना दोस्तों, मैथ का डर आपका खत्म है। मैथ बिल्कुल आपको घबराना नहीं कि मैथ में होता क्या है, कैसे आता है, कुछ नहीं। ओनली फॉर जो लाइव क्लास होती है 8 से 9, इस क्लास को कंटिन्यू बनाए रखना है। ज्यादा टाइम के लिए नहीं बोल रहा हूं दोस्तों। जो आपकी वैकेंसी है उससे पहले कोर्स प्लस में रिवीजन करवा दूंगा, उससे क्वेश्चन बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मीटू कुमार जुड़ चुका है क्लास में। कंचन कुमारी भी जुड़ चुका है। कंचन कुमारी जुड़ चुकी है। कंचन कुमार, मैंने कंचन देखा ना, कंचन कुमारी भी जुड़ चुकी है। और साथ में दिनेश कुमार भी क्लास में जुड़ चुका है।
नीतू कुमार का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नीतू कुमार बोल रहा है सर कुछ मेहमान घर पर आ गए इसलिए क्लास में लेट हो गए। आज तो क्लास में मेहमान के चक्कर में लेट हो गए, कल से ऐसा नहीं चलेगा भाई, क्लास में रोज जरूर जुड़ना है। ठीक है भाई, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी से बता देना दोस्तों। अरे ये क्वेश्चन आ गया इतना बड़ा, अरे कुछ नहीं है, बाहर चुटकी में उड़ा देंगे, चटमिंगनी पटप्या कर देंगे इसका। होता है ना अपने जो अपने बुजुर्ग लोग बोलते चटमिंगनी पटब्या, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। आप जानते हो कि सर गुणनचास होता है, गुणनचास किसका होता है? गुणनचास 7 का होता है। जब 7 का जब मैं स्क्वायर करता हूं, 7 का स्क्वायर कितना आता है? गुणनचास आता है। मतलब ये किसका होता है सर? 7 का होता है। अरे भाई ये 7 का होता है तो यहाँ क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। जब 29 के अंदर जब तू 7 जोड़ देगा तो ये कितना बन जाएगा? 36 बन जाएगा। 36 किसका होता है सर? 6 का होता है। 19 में जब तू 6 जोड़ देगा भाई तो ये कितना बन जाएगा? 25। 25 का तू जानता है कितना होता है? 5 होता है। जब 5 तू 11 में जोड़ देगा, 5 11 में जोड़ देगा भाई तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अरे भाई 16 का मान तू जानता है क्या होता है सर? 16 का मान 4 होता है सर। 5 में जब 4 जोड़ दूंगा तो सर ये 9 बन जाएगा। 9 का मान हम जानते कितना होता है? 3 होता है। अरे भाई कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन तो देखो कम से कम कि सर इसमें 6 है, 4 है, 3 है, मिल गया नहीं है, बस ठोक दो, दबा के ठोक दो। इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। चाहे कैसा भी क्वेश्चन आप बता देंगे, होगा नहीं होगा, समझ गए होंगे। 49 का वापस ये टेली कर लेते हैं दोस्तों। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, डियर स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है, वापस देखते हैं सर इतना भी तेज होता है। अरे भाई मेरी स्पीड फुल है, मैं स्पीड फुल में चलता हूं, समझ गए। जब मैं लूज रहता हूं तो मैं किसी बनाने का मन नहीं करता, दबा के करना, क्योंकि मैथ की कैलकुलेशन चुटकियों में जानते हो। सर हम जानते हैं 49 है। अरे 49 का कितना होता है? 7 होता है। 49 का 7 होता है। 7 जब 29 में जोड़ता हूं तो कितना बनता है? 36 बनता है। अरे 36 कितना होता है भाई? 6 का होता है। जब 6 में 19 जोड़ूं तो 25 होता है सर। 25 का हम जानते हैं कितना होता है सर? 5। जब 5 11 में जोड़ देता हूं तो क्या बन जाता है दोस्तों? 16 बन जाता है। और 16 का मतलब जानते हैं सर 4 का होता है। जब 4 5 में जोड़ देता हूं तो कितना बन जाता है? 9 का। 9 का हम जानते हैं वर्गमूल होता है, क्योंकि हमने रट रखा है, याद कर रखा है। 9 का क्या होगा? 3 का होगा। होगा नहीं होगा? तो इसका आंसर क्या आ गया भाई? 3 आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन था, चुटकियों में आपने बजा दिया, क्वेश्चन की बैंड बजा दी। इस प्रकार के क्वेश्चन की आपने बैंड अच्छी तरह बजा सकते हो दोस्तों। आपको पता चल गया किस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। मजा आ रहा है ना दोस्तों? मजा तो आएगा, मजा किसी का गुलाम नहीं होता है, क्योंकि जब तक मैथ मेरे से पढ़ी है ना, बहुत शानदार तरीके से करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आ गया सर, ऐसे क्वेश्चन तो हमने कभी जिंदगी में देखे ही नहीं। अरे भाई पेन नहीं चलाना आपको, मैं बैठा हूं ने, पेन नहीं चलाना आपको, करना क्या है? एक बार कंसेप्ट समझ ले, जिंदगी में याद रह जाएगा। आप बोलेंगे सर 1 बार 2 बार, देख भाई बात ऐसी है, 1 + 1 + 1 3 बार है सर, 1 ये 4 बार है, ऐसे तो है। बोलेंगे सर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इनका योग करना तो बहुत बड़ा मुश्किल होता है। अरे कुछ नहीं होता है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 1234 का आंसर होगा, चाहे कैसे भी चेक कर ले, होगा नहीं होगा? आप बोलेंगे सर आधा आधा कितना हुआ? 1, और आधा आधा कितना हुआ? 1, आधा आधा 1, आधा आधा 1, मतलब कितना हो गए सर? 2, मतलब 12 34 क्वेश्चन के आंसर है। 12 34 में 2 जोड़ा तो 12 36। 12 36 कौन सा है सर? ए ऑप्शन है। चुटकी में बजा दी नहीं बैंड क्वेश्चन की। आपने बोला सर 1 1 1 3 3 4 4 बार तो ध्यान रखना है, 1 1 1 4 बार, तो 1 2 3 4 लिख दो। फिर आधा 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 कितना हुआ? 1, आधा आधा कितना हुआ? 1 1 रो कितना हो गए? 2। 12 34 में जोड़ दिए 12 36, इसका आंसर आ गया। तो इसका कौन सा आंसर आया भाई? ये आंसर आ गया। इसी टाइप का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। 1 1 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया कि सर हम क्या करें? अरे कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक की व्यवस्था है। आप बोलेंगे सर हम जानते, इतना तो जानते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। अरे भाई 5 बार तो लिख दे, 1
2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये 12,345 का आंसर आ गया। चाहे किसी भी मशीन के पास चले जाना, इतनी कैलकुलेशन तेरे पास नहीं मिलेगी। आप बोलेंगे सर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और कितना है भाई 5 बार। अरे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार, इसका आंसर आ गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। 1 4 बार है, 5 बार है, 6 बार है। इसका आंसर क्या होगा? इसका योग करना है। अरे कैलकुलेटर नहीं करना है सर, हमारा माइंड खुद का कैलकुलेटर से बेहतरीन चलता है। कैलकुलेटर कंप्यूटर तो बाद में है, क्योंकि हमारा माइंड इससे भी बेहतरीन चलता है। अब बोलेंगे सर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। अरे 1 2 3 4 5 6, ये इसका आंसर आ गया। तो किसी भी कंप्यूटर, किसी भी कैलकुलेटर के पास ले जाना, इससे बेहतरीन आपको कैलकुलेशन मिल जाए तो मुझे बता देना। समझ गए होंगे आप। जल्दी से नोट कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में आंसर बता देते हैं दोस्तों। क्लास को दबा के शेयर करो, जिसका क्लास बहुत शानदार हो पाएगी दोस्तों अपनी। क्लास पे कल से जो भी स्टूडेंट लेट आएंगे, वो मेरी तरफ से भाई परमिशन नहीं है कि आप लेट आओ। क्लास में फिक्स टाइम शेड्यूल पर आ जाया करो, जिसके कारण मैथ आपका डर खत्म हो जाएगा दोस्तों। लेकिन टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ करना पड़ता है कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत मैं कराऊंगा और मेहनत आप करेंगे तभी तो आएगा रिजल्ट। होगा नहीं होगा? समझ गए होंगे। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों। 27 ये अपने पास देखो सर, ये सब क्वेश्चन आ गए, हम तो डर गए। अरे डरना नहीं है। आप बोलेंगे सर 256 और 256 ये कितना 144 सर, 144 बट्टा में कितना है बार। परंतु इतना माइंड लगा लो कि सर हम जानते हैं इन दोनों का अंतर करे तो 112 आता है। कितना आता है? 112 आता है। अरे भाई आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि सर a प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, नीचे क्या है a माइनस सी। ए से ए कट गया, मतलब क्या आ गया? a प्लस सी, बी आंसर आ गया। ये आइडेंटिटी मैंने सिखाई है। तो आपके पास 56, 156, ए तो कट गया, तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर आ गया 256। 256 प्लस 144 जोड़ देते हैं 300 और कितना बन जाएगा? 400 बन जाएगा। तो क्या आंसर आया? बी आंसर आ गया। किया कैसे? अब वो देखते हैं, वो मैं बता देता हूं। जब आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में ए प्लस बी हो, उस क्वेश्चन को सोल्व करते। ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखते हैं। नीचे ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ए माइनस बी है। सर ए माइनस बी से कट गया तो ए प्लस बी आंसर हो गया। क्योंकि 256, 256, 144, 144 है नहीं अपने पास। सर हम 2 बार संख्या मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी है, हमने जोड़ दिया। इसका आंसर क्या आएगा भाई? सर जोड़ पर कितना आएगा? 400 आएगा, क्योंकि 256 प्लस 144 को जोड़ते कितना आता है? 400 आंसर आता है। तो आज की क्लास में बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन किए। एक बार टैली कर लेते हैं इसे क्वेश्चन को, कैसे कैसे जवाब दिए थे अपन ने, क्योंकि आज की क्लास बहुत शानदार हुई थी दोस्तों। हाँ भाई दोस्तों, बात करता हूं आज की क्लास में सबसे पहले क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन का लॉजिक क्या था कि सर दी गई संख्याओं का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड का अंतर कितना हो? एक, छोटी संख्या ऊपर, बड़ी संख्या नीचे। उस क्वेश्चन का आंसर आ गया था। वो क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्तों? लेट आए स्टूडेंट देखो कि सर ये क्वेश्चन था अंतर 1 गुणा 2, 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5। ऐसा क्वेश्चन क्या था? तो बड़ी संख्या क्या आ गई नीचे, छोटी संख्या क्या आ गई ऊपर। इसका आंसर आया था। फिर इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखा था सर, लास्ट में कितना 9 गुणा में 10, ये 90 है न, 9 बट्टा कितना हो गया 10। तो अपने पास आंसर क्या गया? 9 बटा 10, मतलब बी आंसर आ गया था दोस्तों। समझ गए होंगे आप। अरे दोस्तों इस प्रकार ये क्वेश्चन ने बीएस सब की जो एग्जाम हुई थी उस क्वेश्चन के एग्जाम में आया था, और अपनी जो सीटें आ रही है दोस्तों उस सीटों में एग्जिट का एग्जिट क्वेश्चन था। समझ गए होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों कल की नई क्लास में। जब तक हाँ दोस्तों टाइम हो चुका अपनी क्लास का, तो मिलते हैं नई क्लास में कल।
जब तक सारे स्टूडेंट जितने भी एक वीडियो को पूरे को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ जितने भी दोस्त फ्रेंड सर्किल में हैं उनके सबके साथ में शेयर कर देना है, चाहे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी ये सोशल मीडिया का आपके पास साधन है शेयर कर देना। किसी भाई के पास साधन भी नहीं है तो किसी को बोल देना कि भाई अपनी एक मैथ की शानदार क्लास आती है, उस क्लास को देख लेना। एक बार देख लिया तो वो वापस क्लास से जाएगा नहीं, ये मेरा वादा है। ओके, थैंक्स दोस्तों, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट डियर स्टूडेंट। ओके, थैंक्स दोस्तों। भगवान से उम्मीद ये करता हूं कि आपकी जो भी सपना है वो साकार हो, क्योंकि सभी स्टूडेंट मेहनत करने वाले हैं कि मेहनत मैं कराऊंगा दोस्तों। ओके, थैंक्स दोस्तों।